हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, हम जा रहे थे एक शादी में। मेरे मामा की बेटी की शादी है हरियाणा में। पहले सोचा जाएं, फिर सोचा ना जाएं, क्योंकि अभी बेटी के हाथों का जो इन्फेक्शन है वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। तो मैं चाह नहीं रही थी कि वो ज़्यादा लोगों के बीच में आए, बट फाइनली फिर सोचा चलिए जाते हैं। और काफ़ी दूर जाना था। यहाँ पे मैं जैसे तैसे रेडी हो गई। सोचा था फुल ब्लॉग बनाऊँगी रेडी होने का, बट बच्चे ने बिल्कुल भी करने नहीं किया। मतलब इतना ज़्यादा परेशान कर रहे थे ना। फिर मैंने जैसे तैसे मैं रेडी हो गई। और मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मैं दूसरे लोगों को बहुत अच्छे से तैयार कर देती हूँ, बट जब खुद का टाइम आता है ना, मैं बिल्कुल भी कभी भी अच्छे से तैयार हो ही नहीं पाती। हमेशा मेरे ओपन हेयर रहते हैं। एंड बस जैसे तैसे मेकअप हो गया। मेकअप उतना अच्छा हुआ नहीं जैसे मैं चाह रही थी, बट फिर भी ठीक हुआ। जैसे जैसे मैंने आई लगा ली। एंड एयरिंग मेरे बहुत हैवी थे गाइस, बहुत ज़्यादा, जो कि मैंने रास्ते में जाते समय निकाल के रख दिए कि सीधे अब शादी में ही पहनूंगी। तो ये मेरी बड़ी वाली ननद है और ये मेरी गुड़िया। तो हम गए सीधे मेरी दीदी के घर पे, जो दिल्ली में रहती हैं, क्योंकि उन्हीं की गाड़ी में हमें जाना था साथ में। और यह हमें कोशिश कर रही थी अपना लुक दिखाने की। एंड यहाँ पे मेरी दीदी ने पहनी है वेलवेट की साड़ी। तो जाते ही सबसे पहले मैंने दीदी को साड़ी पहनाई। ये रेडी खुद से हो गई थी थोड़ी बहुत। बाकी मैंने हेयर स्ट्रेट किया गारों की हेयर स्ट्रेटनर से, जिसका मैंने अभी रिव्यू किया था ना, उसी स्ट्रेटनर से मैंने इनके बालों को स्ट्रेट किया। सो गाइस, अगर आप अगारों की स्ट्रेटनर लेना चाह रहे हैं ना, तो आप ले लेना, अच्छी ये स्ट्रेटनर है। और वो स्ट्रेटनर मैंने मेरी दीदी को दे भी दी, क्योंकि वो पर्सनल यूज़ के लिए सही है। क्योंकि जैसे मैंने बताया था वीडियो में भी, प्रोफेशनल के लिए आप आइकॉनिक लो, अदरवाइज़ आप पर्सनल यूज़ के लिए आप ले लो, अच्छी है। तो मुझे तो अभी से ही बहुत थकान हो गई थी, क्योंकि मैं बहुत पहले से रेडी हो गई थी। फिर सीधे दीदी के घर पे भी टाइम लग गया 2-2.5 घंटे। फिर जिया जी आए, फिर उसके बाद हम घर से निकले। और ये स्ट्रेटनर मैंने दीदी को दे दिया। ले नहीं रही थी, मैं कुछ भी देती हूँ ना, कुछ भी, कभी भी कुछ लेती नहीं है, और फिर उसका पैसे वगैरह मुझे देने लगती हैं। तो ये वाली मशीन मैंने दे दी। मैं कही चलो कभी ज़रूरत पड़ेगी मुझे वीडियो में, तब मैं ले लूँगी थोड़ी बहुत देर के लिए, फिर वापस में कर दूँगी। तो गाइज़, हम घर से निकले और करीब करीब 5 बजे हम घर से निकले। एंड हरियाणा में पहुँचते पहुँचते हमें 10:30 बज गए। समझिए 5 घंटे हमें रास्ते में हो गया। एंड ये गुड़िया मेरी देखो कितनी सुस्त है, क्योंकि अभी पूरी तरह से ना इसका ठीक नहीं हुआ है कुछ भी। क्या कर रही है तू? आजा आजा आजा। ये फोन ले दो, अभी चुप हो जाएगी। लो दे दे से फोन। लो लो ये फोन लो। लो इसी में लाइट ऑफ कर दियो। सो गाइस, उस दिन ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था, हमें बहुत टाइम लग गया। और सच बताऊं तो भूख भी लगने लगी थी। और जिस रास्ते से हम निकले ना, वो रास्ता मैं बता नहीं सकती कितना ज़्यादा, मुझे तो बहुत डरावना लग रहा था। और इनको लग गई थी यहाँ पे भूख, तो दीदी खाना लेकर के चली थी घर से। और जो रास्ते से हम निकले ना, खेतों के बीच में से, बस इतना डर लग रहा था। सोच रहे थे बस जैसे तैसे गांव में पहुंच जाए। फाइनली पहुंचे तो इतनी ज़्यादा ठंड थी। 10:30 बजे हम पहुंच गए थे। और जब हम वहाँ पे पहुँचे तो पता चला कि एक तो बहुत ज़्यादा ठंड, आप देख सकते हो, इतनी ज़्यादा ठंड कि मुँह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। और हमें पता चला कि वहाँ पे 2 शादी थी, मतलब दोनों बहनों की एक साथ शादी। और हमारी वाली बारात का कोई अता पता नहीं था। और जब हम टेंट के अंदर में गए, मेरे भाई ने बोला कि जाओ पहले खाना वाना खा लो, क्योंकि भूख लग रही थी और बच्चों को भी बहुत ठंड लग रही थी। तो पहले हमने खाना खाया। तो वहाँ पे मतलब किसी और की शादी हो रही थी, मतलब उनके सिस्टर की, क्योंकि हमारी वाली बारात तो आई नहीं थी और ना ही हमारी वाली दुल्हन थी। तो उनकी जयमाला हमने देखी बैठे बैठे, उनका हमने सब कुछ देख लिया, बट हाँ, अपनी शादी का हमने कुछ भी नहीं देखा। और ये वाली जो बारात थी ना, ये दिन में आने वाली थी, मतलब इनका प्रोग्राम दिन का था और हमारी वाली बारात का प्रोग्राम रात का था। बट ये लोग रात में आए और बारात मतलब जयमाला करते करते इन लोगों ने 10 बजा दिए। तो इस वजह से हमारी वाली जो बारात है ना, बहुत लेट हो गई। एंड फिर भाई ने बोला कि अभी तो बारात चढ़ेगी, बहुत टाइम हो जाएगा, तो इससे अच्छा आप घर जाओ। तो हम लोगों ने खाना खाया, थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट कराया,
फिर हम लोग घर आ गए। घर पे हमने कपड़े वपड़े चेंज किए और मामी के घर आए सीधे। और फिर 10 बजे के आसपास दूल्हा दुल्हन भी आ गए थे। सच्ची ये तो बहुत बेकार है यूपी वाले तो। पता ना वे कह रहे कि चाय दी थी। हटे ना तू। सो गाइस दुल्हन आ गई थी और दुल्हन को मेरे दूसरे मामा जी के घर पे भी बिठाया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे रस्म होती है कि पहले दुल्हन को बिठाया जाता है, फिर उसके बाद में उनके अपने घर में ले जाके उनकी जो भी रस्म होंगी वो सब होगा। तो हम चाय पानी पीने के बाद सीधे आ गए छत पे, क्योंकि छत पे बहुत अच्छा लग रहा था। हल्की हल्की धूप, हल्की हल्की हवा और ये नज़ारा देखो गाँव का कितना प्यारा लग रहा था। एकदम शुद्ध हवा जिसे बोलते हैं ना वो आ रही थी। बहुत प्यारा वेदर लग रहा था। और यहाँ पे मेरी दीदी आँख में जब तक वो नहीं छुटाए ना तब तक लग नहीं रहा। आजा 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 छोटी छोटी आजा। रब निकल गया भीतर कर ले सब। कितना बढ़िया लग रहा ए कहां जा रही? है। आओ छोटी इधर आओ। लो लो ये लो पैसे, लो पैसे, लो पैसे। हाथ ऊपर करो। हाथ ऊपर कर दो। वाह वाह देखो कैसे लग रहा है धूप में, आसमान में बैठा है। रुक जा। लो बेटी। हाँ सो गाइस मैं आ गई हूँ नहा के, और जब तक नहाओ नहीं ना बिल्कुल भी फ्रेशनेस लगती नहीं है, बहुत आलस आलस सा आता रहता है। और ये जो सूट मैंने पहना है मेरी दीदी ने दिया था मेरी एनिवर्सरी पे, लिवास का, बहुत ही प्यारा कलर, बहुत प्यारा सूट है। और फिर हमें निकलना भी था, क्योंकि मेरी बेटी को वापस से जो सॉल्यूशन वगैरह मैं लगाती हूँ ना, दवा वगैरह पिला रही हूँ, वो सब मैं लेकर के चली नहीं थी। तो रुकना यानी कि फिर उसकी तबीयत ख़राब हो जाती। और फिर पापा की भी मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब होने लग गई थी, क्योंकि उनको ठंड लग गई थी। गांव में इतनी ज़्यादा ठंड थी, सोचा ही नहीं था कि ऐसे ही ठंड होगी। उस हिसाब से हमने आप तो कपड़े लेकर के आए थे। और अपना तो चल जाता है बट बच्चों के लिए सोचना पड़ता है। तो बस फिर हमने खाना वाना खाया। खाना वाना खाने के बाद फिर हम लोग निकलने की तैयारी करने लगे थे। फिर वापस से दुल्हन को ले जाया जा रहा था, जैसे मंदिर होता है ना, तो मंदिर में ले जाया जा रहा था। वहाँ पे कुछ इनका जो भी होता है वो होता है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे संटी संटा खेलने का रिवाज है। अगर आपके यहाँ पे भी ये वाला रिवाज होगा तो कमेंट में ज़रूर से बताना। लाइसेंस मुझे दे दे, छोरे को जैसे पकड़ ले जा। जा पकड़ ले जा। देख 3 हुई है। अभी कहाँ होगी? अरे
ऐसे तो होती, ऐसे तो वो तो कैडी लगे। और एक दिन तो पिटेंगे, एक दिन तो पिटेंगे। वो सोच ले भाभी मार रही है। मारिया ने तो खींच देनी पकड़ के। भाभी ना मार रही, दूसरी भाभी मार रही हो, पिटवाड़े के चक्कर में आई हो। बस हम से खेलने उनकी खेले चलो बस सो गाइज इसके बाद रस्म होनी थी कंगना खुलाई की, तो वो सब हमने देखा नहीं क्योंकि हमें वापस घर जाना था। और यहाँ पे हम वापस चल दिए खाना वाना खा के। नोएडा में, नोएडा में ये भी नोएडा में जाती है। हाँ तुझे पता है नोएडा में घर है। हाँ मैं तब ठीक नहीं बैठा, पहले तब आराम से बड़ी बढ़िया लग रही है, तो बढ़िया लग रही है नोएडा। आज ज़्यादा तो सुसुल है। अंकल और पोटी। सो गाइस आते समय हम वापस दिल्ली में उतर गए। मेरी दीदी का घर दिल्ली है, उन्होंने कहा था हम छोड़ देंगे, बट हमें अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि जिया जी और बहुत ज़्यादा थक गए थे और वापस हमें छोड़ के आते नोएडा, फिर वापस दिल्ली आते। तो हमने सीधा कैब बुक करी क्योंकि वो ज़्यादा दूर नहीं है, 15-20 मिनट का ही रास्ता है। और यहाँ पे हमने कैब बुक करी और फिर हम चल दिए। तो मज़ा तो बहुत आया, बट जो शादी में जो एक्चुअल मज़ा होता है ना, जैसे बारात के साथ चल के बारात में जाना, वो सब नहीं हो पाया बिकॉज़ वो लोग भी बहुत लेट हो गए थे। हम लोग को बहुत ठंड लग रही थी, 2 छोटे छोटे बच्चे थे तो चाह नहीं रही थी कि उनकी तबीयत बिगड़े, इस वजह से हम बस घर चले गए। और यही था, ना तो हम किसी को देख पाए ना फिर किसी ने हमें देखा, कुछ ऐसा हो गया। सो यहाँ पे देखो चेहरा बहुत ज़्यादा थक गया था, बहुत थकान हो गई थी। सच बताऊँ तो मुझे ट्रैवल करना ना, बिल्कुल दूर का ट्रैवल करना तो मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है। मुझे बहुत जल्दी से सर में दर्द हो जाता है और फिर बच्चे को भी पूरी रात हैंडल करना। और आपको पता है शादी ब्याह के घर में वो वाली सहूलियत नहीं मिल पाती है जो अपने घर में मिलती है, खासकर जब बच्चा बीमार हो। तो ऐसे ही रहा कुछ, और फिर हम पहुंच गए अपने घर पे। और आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा कुछ तो दिखा नहीं पाई, बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।